थॉट को जिसको खुदावंद ने मुझे दिया है आपके बीच में रखेंगे, और मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लें रूत की किताब। छोटी सी किताब है, वेरी स्मॉल बुक। रूत की किताब, उसका 3 बाब। हाँ जी, जोशुआ, जजेस, रूत, और उसका 3 बाब। पर इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बाइबल यहां पर बताती है एक स्त्री के विषय में। इसका नाम नोमी है और इसके हस्बैंड का नाम एलीमेलेक है। और बाइबल में लिखा है ये लोग यहूदा के बैतलहम में रहते थे, और उन दिनों में बैतलहम में अकाल पड़ा, और ये वहां से निकलकर और ये मोआब में जाकर रहने लगे। वहां इसका हस्बैंड, नोमी का हस्बैंड एलीमेलेक मर गया। उसके 2 बेटे थे, मल्योन और किल्योन। बाइबल में लिखा है उन लोगों ने वहीं पर मोआबिन स्त्रियों से शादी कर ली। एक ने रूत से, एक ने ओरपा से शादी कर ली। कुछ 10 साल तक ये लोग वहां पर रहे, और उसके बाद में लिखा है वो दोनों भी खत्म हो गए। तो पहले नोमी बेवा हो गई, और उसके बाद में अब उसकी दोनों औलादें भी खत्म हो गई हैं। अब बच्चा कौन? अब बच्चे नोमी, रूत और ओरपा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, ताकि हम फिर अपने कलाम में आगे चलने वाले हो सके और आपको समझ में आए कि किस आयत के द्वारा, किस थॉट के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सो अब मालूम पड़ा परमेश्वर ने बैतलहम की सुधि ली है, और बैतलहम में फिर खाना पीना हो गया है, भरपूरी आ गई है। तो ये वापस लौटने के लिए तैयार हुई नोमी, और फिर अपनी दोनों बहुओं से कहने लगी तुम लोग वापस लौट जाओ, अपने अपने जगह पे वापस लौट जाओ, या यहीं पर ही टिके रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे को और पति तो नहीं दे सकती हूँ। अगर मेरी शादी होती है और अगर आज बच्चा भी होता तो क्या तुम रुकी रहती जब तक वो लड़के सियाने हुए और तब रिश्ता बनाती? तो बाइबल में लिखा है ओरपा ने, जो जेठानी थी, उसने सलाम किया और वो चली गई। पर रूत कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं इस किताब में। एक नोमी है, एक रूत है, और एक आगे चल के बोआज है। ठीक है, हम रूत को मान लेते हैं कि हम लोग हैं, कलीसिया है, हम लोग विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हम नोमी को मांग लेते हैं, वो होली स्पिरिट है, डिवाइन हेल्पर है, हमारा मुस्तैद मददगार है, जो हमारे गंतव्य में, हमारी डेस्टिनी में, हमारे पर्पस में, जहां मुझे होना है, जहां मुझे रहना है, जिस लेवल पर होना है, वहां मुझे पहुंचाने के लिए कंटिन्यूअसली मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा है, वो डिवाइन हेल्पर है। ठीक है, हमारा अलौकिक मददगार है। और बोआज जो है, बोआज खुदावंद है, आशीष देने वाला है, संभालने वाला है। ठीक है, सो रूत कहने लगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जहां तुम जाओगी वहां जाऊंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगी, और मौत के अलावा कोई चीज अगर हमें जुदा करे तो जुदा करे। तो रूथ ने नोमी के साथ में एक बॉन्डिंग बनाई, एक रिश्ता बनाया, होली स्पिरिट के साथ में एक रिलेशनशिप बनाया, और उसके बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़ने लगी। दोनों लोग वापस लौट कर आए बैतलहम। जब बैतलहम आए तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी स्त्रियों ने पहचाना और कहने लगे अरे नोमी आ गई है, नोमी आ गई है। तो नोमी कहने लगी मुझे नोमी ना कहो। नोमी का मतलब होता है मधुर, मनोहर। कहने लगी मुझे नोमी ना कहो, पर मुझे मारा कहो। मारा मतलब दुखियारी, पीड़ित, काल की मारी हुई, समय की मारी हुई, क्योंकि मैं यहां से चली गई थी और मेरा सब कुछ छिन गया और अब लुटी पिटी मैं वापस आई हूं। पर नोमी के पास एक जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी थी उसकी जवान बहू और उसके लिए इंतजाम करना। सिंस लॉन्ग, बहुत समय से बाहर रहे, कुछ इनके पास था नहीं, क्या करें, कहां जाएं, कैसे कमाएं, कैसे सस्टेन करें, जवान बहू साथ में है, कैसे क्या करें। और तब बाइबल में लिखा है उसने अपनी बहू से कहा जा खेत में काम कर, और वो संयोग से, एक्चुअली संयोग नहीं, पर इट वाज ऑल इन द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी में था। वो गई और वो खेत में जाकर काम करने लगी। अच्छा, क्या काम करे, कुछ तो उसको आता नहीं है। तो वो खेत में जब काम होता था और जब अनाज का या फसल काटी जाती थी, तो जो काम करते थे वो कुछ कुछ छोड़ते जाते थे, या जो गिर जाता था, इसको बोलते थे सिला, जो गिर जाता था उसको बटोरते नहीं थे, और बाकी गरीब मोहताज लोग। और अब रूत की भी गिनती उसी में हो रही है, और ये आकर सिला बिन रही है, ये बटोर रही है, ये उसको क्या कर रही है, उनको उठा रही है। पर बाइबल बताती है बोआज देख रहा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम आगे बढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज गॉड हु सीज, खुदावंद देखता है। और बोआज देख रहा था, और बोआज ने अपने सर्वेंट्स को बुलाया और कहने लगा ये कौन है, क्या है। तब उसकी हिस्ट्री बताई, किस तरीके से ये वापस लौटी है, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें बताई। और तब बोआज को उसका चरित्र अच्छा लगा, ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया, और उसके बाद कहने लगा बीनने दो, इसको बीनने दो।
और उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने उसको अपने पास बुलवाया और जो खाना वो खा रहा था सिरके में डुबो डुबो कर रोटी उसको दी और उसको ऑनर किया, अच्छी तरीके से बर्ताव किया। और आगे बाइबल में लिखा है अपने दासों से कहा कि उसको रोकना मत, बीनने देना और कुछ और जानबूझकर गिरा भी देना। डू इट डेलिबरेटली, ताकि उसके पास किसी चीज की कमी ना। और ढेर सारा अनाज लेकर घर गई, अपनी सास को बताए खुशी खुशी और कहने लगी मैं ऐसे खेत में चली गई, वहां ऐसा हुआ, वहां ये हुआ, वहां बोआज नाम का एक व्यक्ति था और ये देखो भर के ये सब अनाज लेकर आई हूं सब। और तब बाइबल बताती है तब नओमी ने कहा ये तो बोआज है, ये तुम्हारा कुटुंबी है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है। और तब बोआज ने उसको एक प्लान बताया, उसको एक योजना बताई, उसको एक तरीका बताया। और चाहूंगा हम इस पर गौर करें। रूत की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। उसकी सास नोमी ने उससे कहा हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? क्या मैं तेरे लिए अच्छा फ्यूचर ना ढूंढूं? क्या मैं तेरे लिए इंतजाम ना करूं? क्या मैं तेरे लिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मेरा डिवाइन हेल्पर हमेशा क्या करता है, मेरी मदद करता है ताकि मेरी जिंदगी में आराम आए, मेरी जिंदगी में ठाव आए, मुझे आशीष मिलने वाली हो सके। वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ही टेक्स मी टू द ग्रीन पास्चर्स, वो भलाई के रास्तों में लेकर जाता है। और यहां नओमी कह रही है मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई जॉब। और उसके बाद नओमी रूत को कुछ चीजें बताने लगी। पवित्र आत्मा मुझे एक तरीका बताता है आसमान के खुदा से रिश्ता बनाने का, आसमान के खुदा से ब्लेसिंग रिसीव करने का। और तब वो बताने लगी, कहने लगी, पहले तो उसने बताया ये तेरा कुटुंबी है, ये तेरा ऐसा है, ये तेरी भलाई करेगा। अब सुनिएगा, इसका 3:2 में लिखा है अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वो तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। पवित्र आत्मा को मालूम है आसमान का खुदा क्या करने पर है। हालेलुया। होली स्पिरिट नोज, आपको नहीं मालूम होगा, पर पवित्र आत्मा जिससे आपने रिश्ता बनाया है और जिसके साथ साथ आप चल रहे हो, वो तुम्हारे लिए ठाव ढूंढेगा, वो तुम्हारे लिए आराम ढूंढेगा। पुराने नियम में हैद का संदूक, वाचा का संदूक था और बाइबल में लिखा है वो आगे आगे जाता था और अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, लाखों लाख इजरायलियों के लिए विश्राम ढूंढा करता था। और यही काम आज पवित्र आत्मा का है, यही काम नओमी का है, जो कह रही है मैं तुम्हारे लिए आराम ढूंढूंगी। आई विल सर्च ब्लेसिंग फॉर यू। मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूं ताकि तुम बरकत पाओ, ताकि तुम्हें आशीष मिले, ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो, ताकि दिक्कत दूर हो। तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट आई एम टेलिंग यू अ प्लान। मैं एक तरीका बता रही हूं। और तब उसने कहा आज रात वो खेत में क्या करेगा, वो जौ फटकेगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदावंत का प्लान है। पवित्र आत्मा उस प्लान को जानता है, खुदावंत उस प्लान को जानता है। और जब हम होली स्पिरिट के साथ में रहेंगे तो मेरी तरक्की के लिए पवित्र आत्मा मुझे बताएगा, होली स्पिरिट मुझे गाइड करेगा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। आगे सुनिएगा, कह रही है तू स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट नहीं करना। तरीका बता रही है किस तरीके से, हाउ टू अप्रोच हिम। सबसे पहली चीज, किस तरीके से हम बोआज के पास जाएं, किस तरीके से हम खुदा की हुजूरी में जाएं, एक ऐसे तरीके से जिससे जो खुदा पसंद करे। यू ड्रेस अप टू प्लीज द किंग। तुम ऐसे तैयार हो, तुम्हारा पहनावा इस तरीके से हो, तुम्हारा एटीट्यूड इस तरीके से हो, तुम्हारा नेचर इस तरीके से हो, तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से हो कि आसमान का खुदा उसको पसंद करने वाला हो सके। इवन बिफोर यू गो टू बोआज, बोआज के पास जाने से पहले, आसमान के खुदा के पास आने से पहले, मालूम कई बार हम खुदा की हुजूरी में आते हैं और तब हम चाहते हैं खुदा हमारी गलतियों को दूर करे, परमेश्वर हमारी इन दिक्कतों को दूर करे, प्रभु हमारे एटीट्यूड को बदले। पर मालूम यहां पर ये क्या कह रही है, इससे पहले कि क्या तुम्हें, जब तुम जा रहे थे खुदा की हुजूरी में, तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम खुदा के पास जा रहे हो और तुम्हें अपने आप को साफ सुथरा करने की जरूरत थी? हाउ वुड यू गो व्हेन यू गो टू मीट द सीएम और द पीएम? अपने बॉस से मिलने के लिए, सीएम पीएम के पास जाने के लिए हम किस तरीके से जाएंगे? हम जहां काम करते थे वहां पे प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में एक बड़ा सा मिरर लगा था, फुल साइज मिरर, और उसमें लिखा था चेक योरसेल्फ बिफोर यू गो टू मीट द प्रिंसिपल। और इसलिए प्रिंसिपल के पास जाने से पहले वो मिरर ऑटोमेटिकली सामने आता था और सब उसमें अपने आप को, टाई सही करना, ये सही करना, पसीना आ रहा है तो वो कर लो, बाल सही कर लो, यही कर लो, क्योंकि अंदर जाओ और अगर हबूड़ी सी हालत में पहुंचो तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल तुमको तुम्हारे कपड़ों के लिए चेक करेगा। आज वो बता रही है, कह रही है स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहनकर, जब तक वो खुश ना हो तब तक अपने आप को उस पर प्रकट नहीं करना। सबसे पहले तो तुम्हारा अपीयरेंस देखेगा, सबसे पहले तो, इससे पहले कि आसमान का खुदा तुम्हारी बरकत दे, तुम्हारी जिंदगी में काम करे, सबसे पहले तो ये देखेगा पूरे हफ्ते भर किया क्या है, मेरा रिकॉर्ड क्या रहा है।
और इसलिए अपने आप को क्या करो, दूर से ही अपने आप को मैं क्या करूं, मैं जांचूं और अपने आप को ठीक करूं, ताकि बाहर की गंदगी लेकर खुदा के घर में मैं नहीं आऊं। जब हम बाहर से आते हैं ना, कई बार हमारे जूतों में गंदगी लगी रहती है, और डोरमैट इसीलिए रखा रहता है ताकि हम क्या करें, उसको साफ करके फिर हम अंदर जाने वाले हो सके। कई जगह तो पूरी जहां कारपेटिंग होती है वहां जूते बाहर ही उतरवा लिए जाते हैं। भैया बाहर की गंदगी अंदर अंदर मत लाना। नहीं, हाँ सफाई अंदर होती है, सफाई अंदर होती है, पर सफाई बाहर से भी अपने आप को करने की जरूरत है। और खास ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी, दोज हु आर ऑलरेडी इन अ कवेनेंट रिलेशनशिप, जो आसमान के खुदा के साथ रिश्ते में है। जो पहली बार आ रहा है उसे तो मालूम नहीं है क्या तौर तरीका है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। फिर हम चेक करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना है। पर हम जो रिश्ता बनाए हुए हैं, हम जो खुदा के साथ बॉन्डिंग करें, हमें तो मालूम है हमें किस तरीके से खुदा के घर में आना है। बेटा ऐसे ही मत पहुंच जाना उसके सामने। जब जाना, वन फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें बोआस के पास जाना है, अगर हमें खुदा के पास जाना है, अगर उससे बरकत लेनी है, अगर उससे आशीष लेनी है, मुझे मालूम होना चाहिए हाउ टू अप्रोच हिम, किस तरीके से परमेश्वर के पास जाना है। अपनी जूती से गंदगी बाहरी दूर कर लूं, अपने आप को बाहरी साफ कर लूं, बाहरी माफी मांग लूं, बाहरी रिपेंट कर लूं, क्योंकि मुझको तो सलीका उसके घर में जाने का आज ये सिखा रही है, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है ना। अल्लड़ सी थी, कुछ आइडिया नहीं था, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, अभी तो इसके पास कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं, अभी तो दाल रोटी का नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करूं। पर उसके बाद में ड्रेस इन योर बेस्ट वॉट एवर यू हैव, और तब उसके पास जाना और उसको उसे अप्रोच करना। यहां सफाई होती है, पर आपको बताऊं बाहर एक डोरमैट भी होता है, और उसमें अपने जूते को झाड़ कर हमें आना चाहिए, ताकि हम बाहर की चीजें, ऐसा नहीं है हम बाहर अशुद्ध होते हैं, है ना, टेम्पटेशन में आते हैं, कुछ बोल गए होंगे, कुछ गुस्सा आया होगा, कुछ ऐसी चीजें हफ्ते भर हमने करी होंगी, पर जब हम खुदा के घर में आए तो पहले ही अपने जूते साफ करके आए, ताकि बोआज मुझको देखकर खुश होने वाला हो सके। हालेलुया, मुझे देखकर प्रसन्न होने वाला हो सके। हाउ आई नीड टू अप्रोच हिम, किस तरीके से खुदा के पास जाऊं, मुझे जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए आगे लिखा है, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर, जब वो लेटा होगा तो उसके पांव को खोल कर। आज मेरा प्रीचिंग का टॉपिक यही है, एक्टिविटी एट बोआज फीट। उसके पांव के पास हरकत बनी रहे। जब वो लेट जाए तो तुम जाना और उसके पांव को खोलकर उसके पांव के पास जाकर लेट जाना। लर्न टू प्रेजेंट योर सेल्फ एट द फीट ऑफ बोआज। अपने आप को साफ करो और ह्यूमिलिटी के साथ, दीनता के साथ में जब खुदा की हुजूरी में हो, उसके बड़ी साइलेंटली और बड़े सॉलेमली अपने उसके पांव को खोलकर उसके पास क्या करो, उसके पास जाके लेट जाओ। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा सिखा रहा है, आज नोमी सिखा रही है, रूथ को सिखा रही है, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, खुदा के कदमों के पास बने रहना, परमेश्वर के पैरों से लिपटे रहना, अपने आप को, अपने चाल चलन को बाहर की दुनिया की सारी गंदगी बाहर ही छोड़कर खुदा के घर में पवित्रता से शोभायमान होकर, रिपेंट कर कर, अपने आप को साफ कर कर, जांच कर कर। ऐसा नहीं है आप फिर बाहर जाएंगे फिर आपके जूते गंदे होंगे, बट दिस इज द वर्क ऑफ द डोरमैट, कि वो जय बार अंदर आए तय बार आपके जूतों की गंदगी को बाहर ही रोक ले, और हम अपने आप को साफ तरीके से खुदा के घर में हम लाने वाले हो सके, ताकि जो कुछ भी बोआस ने मेरे लिए रखा है हम उस बरकत के भागी होने वाले हो सके। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जब वो लेट जाए तब उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर लेट जाना, तब जो कुछ वो तुम्हें बताए तुम उसी काम को किया करना। हालेलुया। मिडिल ईस्टर्न कल्चर में, इजरायली कल्चर में, अगर किसी के पांव उघाड़ रहे हैं, इसका मतलब हम आपकी कवरिंग में आना चाहते हैं, हम आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हैं, है ना। कल एक रिश्तेदारी वाला त्योहार था, मालूम, और बहुत से लोग, कई बार बहुत सी लेडीज कई बार, है ना, भैया बचाएंगे, भैया बचाएंगे, भैया बचाएंगे, भैया मेरी रक्षा करेंगे। पर मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूं, आज एक ऐसी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, आज एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहा हूं जो सबसे पाक और सबसे पवित्र रिश्ता है, और इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। बोआस के कदमों में लेटे रहना, उसके कपड़े को हल्के से हटाकर उसके चरणों में चले जाना, और तब वो तुम्हें बताएगा। दिस इज द जॉब ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है कि आपको खुदा की हुजूरी में ले जाए, एक ऐसी जगह ले जाए जहां परमेश्वर के पैर पाए जाते हैं, जहां परमेश्वर की फीट पाए जाता है। मालूम उसके पैर कहां हैं? उसके पैर यहां हैं। भजन यशाया की किताब, उसका 66 बाप और उसकी पहली आयत, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1 में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और है, और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। यहां क्या है? यहां खुदा का पांव है। What is here? Here is the feet of Jesus.
Here is the feet of the Lord. वो आसमान में बैठा है और उसके पांव यहां हैं, और हम चाह रहे हैं बाकी पोर्शन जो वहां है उसे हम खुश करें, और पांव जो यहां हमारे पास है हम उस पर ध्यान नहीं दें। बाइबल में पैरों की बहुत अहमियत है। मुबारक है वो पैर जो सुसमाचार लेकर आते हैं। तुम अपने पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो। पैरों का बहुत जिक्र है बाइबल में, और आज आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, उसके पांव इस जमीन पर हैं, उसके पांव यहां पर हैं। खुदावन तो सिंहासन पर बैठा है, बट हाउ एम आई डीलिंग विद द फीट ऑफ जीसस? एम आई एक्सपोजिंग? क्या उसके पैर को खोलकर हम उसके पास बैठे हैं? क्या हम उसके पैर को खोलकर उसके पास लेटे हैं? वो तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का काम यही है, मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए ठाव ढूंढ रही हूं, मैं तुम्हारे लिए आराम ढूंढ रही हूं, तुम्हारे लिए फ्यूचर ढूंढ रही हूं, तुम्हारे लिए तरक्की देख रही हूं, तुम्हारे लिए आगे का इंतजाम कर रही हूं। तुम बोआज के पास जाना और धीरे में जाना और उसके पैर को खोलकर उसके पास लेट जाना, और जब उसके साथ में तुम रिश्ता बना लोगी तब वो तुमको बताएगा तुम्हें आगे क्या करना है। अच्छी बात यह है, ये अपनी सासू मां की बात बराबर मानती रही, ये पवित्र आत्मा की बात बराबर मानती रही, और आगे भी कहने लगी जो कुछ तू कहती है सब मैं करूंगी। आई विल ओबे एवरीथिंग दैट द होली स्पिरिट टेल्स मी। हर वो बात जो पवित्र आत्मा कहता है मैं उसे मानूंगा। मालूम कई बार हमारी जिंदगी में गड़बड़ क्या हो जाता है, हम पवित्र आत्मा की छोड़ के हम बहुत सी और आवाजों को सुनने लगते हैं। होली स्पिरिट को छोड़ के अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए दुनिया को सुनने लगते हैं, इनको सुनने लगते हैं, उनको सुनने लगते हैं। फेसबुक, यूट्यूब में आजकल बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, सोशल मीडिया में, जो आपको बताएंगी ये कर लो तो अच्छा होगा, वो कर लो तो अच्छा होगा, ऐसा कर लो तो ये होगा, वैसा कर लो तो ये होगा, ये कर लो तो ऐसा होगा, वो कर लो तो ऐसा होगा। और आज आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, बोआज के पैरों पर को खोलना और उसके पैरों पर लेटना सीखो। उसके कदमों के आसपास एक्टिविटी होती रहे। खुदा कंटिन्यूअसली महसूस करता रहे, किसी ने मेरे पैर को छुआ है, किसी ने मेरे पैर को पकड़ा है, किसी ने मेरे दामन को छुआ है, क्योंकि इसमें से सामर्थ निकली है। कोई मेरे पैरों के इर्द गिर्द बना रहता है, कोई मेरे पैरों के पास में लेटा करता है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अपनी सास की अगुवाई में रूथ ने कहा मैं वैसा ही करूंगी। छठी आए, तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। जब बोस खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब वह जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। हालेलुया। आज आपको मुझे मालूम हो ये बोआज है कौन मालूम? ये मेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हमने पढ़ा है ना, उसकी सास ने उससे कहा था वो ही इज योर किंग्समैन रिडीमर। वो तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकाल लेने वाला तुम्हारा सबसे निकटतम रिश्तेदार है। वो तुम्हें तुम्हारे इस पाप से निकाल लेने वाला सबसे निकटतम रिश्तेदार है। वो तुम्हारी नामधराई को, तुम्हारी बेइज्जती को दूर करने वाला तुम्हारा सबसे निकटतम रिश्तेदार है। ही इज योर किंग्समैन रिडीमर, यानी दाम देकर तुमको छुड़ा लेने वाला तुम्हारा रिश्तेदार है, और ये अधिकार किसी और के पास नहीं है। आज आपको बताना चाहता हूं, जिसके कदम यहां पर हैं, जिसके कदमों से आप लिपटे रहोगे, वो तुम्हें शराब से, पाप से, बीमारियों से, मुसीबतों से, फाकाकशी से, दिक्कत से, नामधराई से, बदनामी से निकाल लेने वाला तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार है। हालेलुया। बाकी लोग मजाक बनाएंगे, बाकी लोग तौर तरीके बनाएंगे, बाकी लोग सिंपथाइज करेंगे, पर एक है जिसके कदमों पे जब तुम लिपटे रहोगे, ये तुम्हारी दुख से, तकलीफों से तुम्हें निकाल लेगा। ये तुम्हारे छुड़ाने वाला। हाउ शुड आई अप्रोच हिम? पूरी दीनता के साथ में। वस्त्र पहनो, तेल लगाओ, अपने एटीट्यूड में चेंज लाओ और बोआज के पास जाओ। उसके पैरों को खोलकर उसके पास लेट जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये कौन है। ये तुम्हें बीमारियों से, तकलीफों से, शरापों से निकाल लेने वाला तुम्हारा, इसके पास अधिकार है। ही हैज द अथॉरिटी। वो कह देगा माफ कर दिया तो माफ हो जाएगा। वो कह देगा जहां मैं दोष नहीं लगा रहा हूं तो कोई कुछ भी कहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हालेलुया। वो मेरी गवाही को बदल देगा तो मेरी गवाही बदल जाएगी। वो मेरी जिंदगी बदल देगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यदि वो कहेगा मैं काम करना चाहता हूं तो कौन उसे रोक सकता है? ही हैज अथॉरिटी। जिसके पैर तुम खोलकर जाकर लेट रही हो, जिसके पास जा रही हो, उसके पास तुम्हारे को ब्लेस करने का और तुम्हारी जिंदगी में सारी चीजों को बदल देने का अधिकार है। आगे सुनिएगा, वो लेटा कहां है? बोआज लेटा कहां है मालूम? कहां लेटा है बोआज? अनाज के ढेर पर लेटा है। हालेलुया। मेरा खुदावंद मालूम, उसके कदमों तले सारी प्रॉस्पेरिटी है, सारा अनाज है, सारी भरपूरी है। कहां पर? कहीं भी लेट सकता था, पूरा खेत उसका था, पर वो दिखाने के लिए, बताने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं, दिस इज द पिक्चर ऑफ मी टू नो हाउ माई गॉड इज। ये मेरे लिए एक पिक्चर है कि मुझे मालूम हो मेरे आसमान का खुदा कहां है। वो बरकतों के ढेर पर लेटा है। हालेलुया। सारी बरकतें उसके कदमों तले हैं। सारे प्लान्स आपको समझ नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आता है, अपनी दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में मैं कैसे निकलूंगा, बट खुदावंद जहां लेटा है वहां सुझाव का ढेर है। देयर इज मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस अंडर द फीट ऑफ जीसस।
मेरा निकास करने के लिए, मुझे निकाल लेने के लिए, मुझे बचाने के लिए ये बरकतों के ढेर पर, ये अनाज के ढेर पर लेटा है। जिसके पैरों के पास तुम आए हो ना, इसके कदमों में कामयाबी है। जिसके पैरों के पास आए हो, अनाज के ढेर तो अपने थोड़े से के लिए तुम्हें से तक कैसे होगा, किस तरीके से होगा? ये कुप्पी में तेल थोड़ा सा, मुट्ठी में थोड़ा सा आटा कैसे होगा? जिस खुदा के पास जा रही हो, जिस बोआज के पैर के पास तुम पड़ी रहती हो, ये अनाज के ढेर पर लेटा है। और आपको मजे की बात बताऊं, जब रूत गई और इसके पैर को खोलकर और उसके पैरों के पास लेट गई, उसी ढेर पर रूत भी जाकर लेट गई थी। हालेलुया। जब आसमान के खुदा के पास जाओगे तो तुम भी वही ब्लेसिंग्स को एंजॉय करोगे जो आसमान के खुदा के ताबे हैं, जो उसके पैर के नीचे रहती हैं। उसने पतरस से कहा आजा, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। उसने उसको थ्योरी नहीं समझाई, ये नहीं कही, वो नहीं कर, ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूं, मैंने रात भर दुआ करी, तो अभी तो मुझको भूत बोल रहे थे, अभी ऐसे बोल रहे थे। पर उसने वही काम, उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। रुत भी इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द फीट ऑफ बोआज, उस प्रोसेस में कि जाकर उसके कदमों को उघाड़े, उसके पैरों को उघाड़े, कब वो भी उस अनाज के ढेर में पहुंच गई। हालेलुया। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, जब आपकी चाहत कि यीशु मसीह तेरे कदमों पे पड़े रहूं, यू विल कंटिन्यूअसली एंटर इनटू द माउंटेन ऑफ ब्लेसिंग्स। तुम उस पर्वत पर जाकर स्टेबल होते रहोगे जिस पर्वत पर बोआज खुद लेटा है। हालेलुया। मैं कैसे उसके पास जाऊं? जाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए वो मेरा छुड़ाने वाला सबसे निकटतम कुटुंबी है। जब कोई मदद नहीं करेगा, जब कोई साथ में नहीं रहेगा, आसमान का खुदा आपके साथ में होगा और वो मदद करेगा। मैंने सीखा है, टफ टाइम्स में सीखा है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में सीखा है, खुदा के पैर को खोलकर और उसके पैरों पर जाकर लेट जाना। और जब जब ऐसा किया है, खुदावंद ने अनाज के ढेर का मजा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुतायत दिखाई है, परमेश्वर ने इंतजाम किया है, खुदावंद ने छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने निकाल लिया है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। एक समय ऐसा था जब मालूम एक ही महीने में हम जहां चौक में इबादत करते थे और हम जहां घर में रहते थे कैसरबाग में, हम लोगों को निकाल दिया गया एक ही टाइम में, एक महीने के अंदर अंदर। वी वर थ्रोन आउट ऑफ द चर्च। वो किराए का था और वो सब चीजें जो चल रही हैं आजकल, वहां से सामान बाहर फेंक दिया। हम यूथ कैंप में थे, यूथ कैंप में मालूम पड़ा, वहां हम वेल विशर बोल रहे हैं, आपका चर्च का सामान सब फेंक दे रहे हैं बाहर। वहां से आते आते 2-2.5 घंटे लग गए, जब तक पहुंचे सब दुनिया की चीजें चल, अब नहीं करने देंगे, अब नहीं करने देंगे, ऐसा। उसी बीच घर का भी कुछ ऐसा हुआ। वो जॉइंट प्रॉपर्टी में हम रहते थे कि इन्होंने मिलकर किसी माफिया को भेज दिया और एक दिन वो आए और कहने लगे घर से निकल जाएंगे। फॉर 35 ईयर्स वी वर स्टेइंग। हम तो पैदा ही वहीं हुए, हमें लग रहा था यहाँ की सारी ईंट हमारी है। प्रॉपर कैसरबाग बस अड्डे के पास 6,500 स्क्वायर फीट का घर, हवेली। बहुत से लोग आए वहां पे, देखा भी है। पर मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, आसमान के खुदा ने मुझे बोअज के कदमों को खोलना और उस पर लेटना सिखाया है। बहुत से लोगों ने तरीके बताए, ऐसा कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसे लोन ले लेना, ऐसे ये कर लेना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। कहां जाते, क्या करते, कैसे क्या करते? पर मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा वफादार बना रहा। और जैसे जैसे उसके कदमों को खोलकर वो चाहत बढ़ती गई, प्रभु तेरे कदम पकड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम पड़ा कब अनाज के ढेर पे मैं भी आकर लेट गया हूं, कब खुदा ने बरकत दे दी, स्टैब्लिश कर दिया, स्थिर कर दिया। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु ने अपना चर्च दिया, आज प्रभु ने अपना घर दिया। एक घर नहीं दिया परमेश्वर ने, आज 2-2 घर दिए हैं और हम खुदावंत के शुक्रगुजार हैं खुदा बाप ने। और दोनों चर्चेस, दोनों जगहों में खुदा का काम होता है। हालेलुया। प्रभु ताकत देगा, प्रभु कुव्वत देगा, खुदा बरकत देगा, हम तीसरा घर भी लेने पाएंगे। क्योंकि बोआज जिसके कदमों पे तुम आकर लेटते हो, वो तुम्हारे छुड़ाने वाला सबसे निकटतम कुटुंबी है। उसके पास जाकर अपने बच्चों की बरकत के लिए, अपने को स्टैब्लिश करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, तमाम और चीजों के लिए खुदा बाप ने मुझे सिखाया है बोअज के कदमों पर बने रहना। और आज आपको भी यही बात बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, जो नवमी बता रही है, जो पवित्र आत्मा बता रहा है, वो बिल्कुल सही बात बता रहा है। अपने चाल चलन को सही रखना और उसके पास जाना, और एकांत में उसके पास जाकर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पर बाइबल में लिखा है जो गुप्त में देखेगा वो खुले में प्रतिफल देगा। तुम उसके कदमों पर जाकर डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, बट उसके पास जाओ। और जब वो सुकून में है, जब इत्मीनान में है, जब वो खुश है, वो अनाज के ढेर में तुम्हारे लिए लेटा है, नहीं तो पूरा खेत उसका है, पर वो तुम्हें दिखाना चाहता है ये सारी चीजें यूं ही अपने मांगने वाले को मैं दे दूंगा। जिसे मेरे पैरों की चाहत होगी, जो मेरे पैरों को पकड़ा रहेगा, कब वो भी उन बरकतों के ढेर में आकर और लेट जाएगा।
खैर आगे बढ़ते हैं। जब जब वो गई और उसके पैरों को खोल के और वहीं लेट गई और इंतजार करने लगी, एकदम से बोआज चौंक के उठा, कहने लगा कौन है? और उसके बाद जब उसने अपने आप को प्रकट किया और उसने बताया तो वो कहने लगा, हाँ मैं ही तुम्हें छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं और मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको निकालूंगा भी। और उसके बाद बाइबल बताती है आगे, कहने लगा यहीं रहो रात भर तक और किसी को बताना नहीं। योर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, डोंट क्राई टू एनीबडी। आप रो नहीं, आप 10 को बताओ नहीं, आप ये नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेयर रिक्वेस्ट ना दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, पर आपकी सारी चीजें फोकस्ड क्या हो, यीशु मसीह के कदमों पे बने रहना, उसके पास लेटना सीखो। जो उसके सामने झुक रहा है उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, जो उसके सामने हाथ फैला रहा है उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जिसने बोआज के कदमों पर उसके कपड़े को खोलकर लेटना सीख लिया है, वो उसको किसी के सामने बेइज्जत और रुस्वा और बदनाम नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है जब वो जाने लगी तो उसको 6 नपुए, कितना लिखा है, हाँ 6 नपुए और अनाज दिया। और अनाज लेकर वो फिर अपने घर गई और अपनी सासू मां के पास गई और सासू मां को सारी चीजें बताई। एवरी टाइम यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये बरकत का हिस्सा है, ये अनाज का हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो बोआज के कदमों से मिला है तुम्हें। इसमें बहुतायत की आशीष होगी। कम पैसा है, कम सैलरी है, फिक्र नहीं करना, उसके कदमों पर लेटना सीखना। जो उसके पास से आएगी उसमें इतनी बरकत होगी, जो बोआज के पास से अनाज आएगा उस अनाज में आसमान के खुदा की बरकत होगी। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है जब वो अनाज लेकर पहुंची तो फिर नौमी ने एक बात कही जो 3rd चैप्टर और उसकी लास्ट लाइन में है, कहने लगी आज उस पुरुष को जब तक ये काम ना निपटाए, मतलब तुम्हारे विषय में कुछ काम ना करे, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब उसके कदमों को खोल दोगे और उसके पैर के पास चले जाओगे, जब तक आसमान का खुदा तुम्हारे उस काम को ना करे उसको चैन नहीं मिलेगा। ये होली स्पिरिट कह रहा है, क्योंकि तुम उसके कदमों को खोलते नहीं। देवर सो मेनी पीपल, इतने लोग साथ में काम करते थे पर किसी ने कभी ऐसे नहीं करा। क्या इससे पहले वो अनाज के ढेर में नहीं लौटता होगा, पर कोई जाकर वहां पर किसी ने उसके पैरों को नहीं खोला, और इसलिए सब मजदूर का जिंदगी बिता रहे थे। सब छोटे लेवल में वहां काम कर रहे थे और अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पर ये एक औरत गई और ये औरत गई और उसने बोआज के उस लिबास को हटाया और उसके पैर के पास जाकर लेट गई। और तब बोआज ने उसको बरकत दी, आगे चल के उसके छुटकारे का काम किया। और उसके छुटकारे का काम मालूम क्या हुआ है ना, उसको कर्जों से उन सारी चीजों से तो निकाला ही निकाला, उससे शादी कर ली और जिस खेत में वो काम करती थी उस खेत की मालकिन बन गई। हालेलुया। और बाइबल बताती है बोआज से उबेद और उबेद से यिशै और यिशै से दाऊद पैदा होने वाला हो सका। हालेलुया। तुम उसका तन जब उघाड़ोगे, उसके पांव को जब उघाड़ोगे और उसके पास जाकर जब लेट जाओगे तो आसमान का खुदा तुम्हारे लिए भी वैसा ही करेगा। यू विल लिव विद द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आप आसमानी बरकतों के साथ में, यू विल नेवर बी द सेम एज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। संसार के लोगों की तरह तुम्हारी जीविका नहीं होगी, तुम्हारा घर नहीं होगा, तुम्हारा तौर तरीका नहीं होगा, तुम्हारा रहन सहन नहीं होगा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। पर बोआज तुम्हारा छुड़ाने वाला कुटुंबी जो लेटा है अनाज के ढेर पे है, वो तुमको बरकत देगा, वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता बनाएगा दैट यू विल हैव अथॉरिटी, तुम्हारे पास अधिकार होगा। एक स्त्री के विषय में लिखा और इसका नाम एस्तर था। इसके चचेरे भाई ने, इसके माँ बाप नहीं थे, चचेरे भाई ने इसको पाला था। देखने वालने में अच्छी थी। उस दिन एक ब्यूटी पेजेंट हुआ है ना, राजा शेयर्स ने, क्योंकि पटरानी बस्ती थी, उसने आने से मना कर दिया। शॉर्ट में बता रहा हूं, तो राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, सब आ जाओ। 127 प्रांतों से है ना, यानी 127 मॉडल्स आए वहां पे, है ना। आप सोचिए, टफ कंपटीशन है ना, किसी नौकरी के लिए जाए और 127 लोग ऑलरेडी बैठे हो वहां पे, और सबके सब वहां पर आई और सब वहां रहने लगी। और बाइबल में लिखा है सबके राजा के पास जाने से पहले का तरीका ये था, 6 महीने तक ये, 6 महीने तक ये, और टोटल 1 साल तक उनको बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता था। क्या सारी चीजें लगाई जाती थी, क्या मेकअप है, क्या लॉरियल, क्या लैक्मी, क्या ये, क्या वो, है ना, और क्या मेबलिन, और क्या उनका मेबलिन, जून मिलीन, जुलाई मिलीन, अगस्त मिलीन, है ना, जो भी आप बोल लो, ठीक है। और सब लगाया जाता था, सारी चीजें बस उसके पास, राजा के पास जाती थी। पर आप देखिएगा उनका एटीट्यूड इस बात से जाता था, जो राजा के पास जाती थी उसके पास 1 दिन का अधिकार होता था। शी वॉज 1 डे क्वीन, और 1 दिन के अधिकार में उनका एटीट्यूड दिखाई दे जाया करता था, उनका चरित्र दिखाई दे जाता था, उनका नेचर दिखाई दे जाया करता था। क्योंकि जब ये जाती थी तो ये अपने आप को कुछ समझने लगती, हो साल भर तक इतना बूट पॉलिश हुआ है, सारी चीजें हुई है, फर्स्ट क्लास चमका दिया गया चौकटा।
उसके बाद जब जाती थी तो मालूम इनको अधिकार था, जो ले जाना चाहती हो ये ले जाओ, और वो भर भर के सारी चीजें इकट्ठा कर लेती, ये भी दे दो, 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 सब दे दो, और लेकर राजा के पास जाती थी। तो इवन बिफोर दे वेंट बिफोर द किंग, इनका सारी रिपोर्ट राजा के पास पहुंच जाती थी। बहुत होका किया है राजा, ये तो एक दिन के लिए इनको रानी क्या बना दिया गया, ये तो बिल्कुल सब भूल ही गई, सब जमीन भूल गई, और राजा रिजेक्ट कर दिया करता था। पर मालूम जब एस्तर की बारी आई, आप पढ़ लीजिएगा, एस्तर की किताब में लिखा है जितना उसके लिए ठहराया गया था उसने उससे कुछ भी अधिक नहीं मांगा। अरे इतना ही बहुत है कि मैं राजा के पास जा रही हूं, इतना ही बहुत है, उससे जाने से पहले इतना ही बहुत है कि खुदा मुझे अपनी हुजूरी में आने दे रहा है। डोंट यू वैल्यू दिस? क्या मैं इसकी कीमत को नहीं जानता हूं? धन्य है खुदा जो मुझे चुनकर अपने समीप आने देता है ताकि मैं उसके आंगनों में वास करूं, यही बहुत है मेरे लिए। तो अगर सीएम पीएम बुलाए, अगर बॉस बुलाए, कितना अपने आप को साफ करेंगे? हम भूल जाते हैं, हम खुदा के घर में जा रहे हैं और बाहर एक डोर मैट है। बेटा अपने आप को चमकाना और साफ करना, बोआज के पास तो बाद में लेटना, पर पहले तुम्हारा एटीट्यूड जाता जाएगा। और एस्तर जब गई उसने कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और बाइबल में लिखा है जितना बनता था वही उसने, ये गई जब ये बीन रही थी, इसके बीनने के तरीके से बोआज ने समझ लिया अच्छी स्त्री है, हालेलुया, एंड ही वाज प्लीज्ड। आपके इबादत में अनेक तरीके से पहले, आपके एटीट्यूड से पहले, खुदा बाप मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूं, खुदावन मैं इस लायक भी नहीं हूं ना। दो आदमी से दुआ कर रहे थे ना, मैं इस लायक नहीं भी हूं तेरी तरफ देखूं, खुदा बाप पसंद कर लेगा, हालेलुया, और उसके बाद आपको अपने पास आने देगा। तुम्हारा चेंज ऑफ एटीट्यूड, सारी चीजें, कैसे कैसे तुम अनाज के ढेर पे, बरकतों के ढेर पे जाने अपने आप लगोगे। जब उसका पैर उघाड़ोगे तुम जहां होगे, जहां वो है वहीं तुम होगे, हालेलुया। और एस्तर ने कुछ भी नहीं मांगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राजा के सामने जा रही हूं, यही मेरे लिए बहुत है। और राजा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसको पटरानी बना दिया, हालेलुया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। बाइबल बताती है कुछ 1 महीना बीत गया ऐसा करके, और इसी बीच वो मुर्दिकी वाला एपिसोड हुआ। और मुर्दिकी जो बाहर है वो बार बार चाह रहा है कि एस्तर जाए अंदर, और एस्तर जाकर अपने लोगों की छुड़ौती के लिए बात करे, पर एस्तर जा नहीं रही है। इसने कहलाया फिर से एक मैसेंजर भेज के, तो एस्तर कहने लगी 1 महीने से राजा ने मेरे को बुलाया नहीं है, और जब तक राजा खुश ना हो, राजा ना बुलाए, कोई उसके पास नहीं जा सकता है, और इसलिए मैं भी उसके पास जाने की हिम्मत, राजा कोई कर्मचारी, एस्तर तुम भूल गई तुम कोई कर्मचारी नहीं हो, यू आर द क्वीन, तुम पटरानी हो, तुम इसकी क्वीन हो, है ना। क्या हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से पूछ के आना पड़ता है, हेलो क्या घर आ जाऊं, हेलो क्या इंटर कर जाऊं, क्या हम एक ही पलंग पे बैठ जाएं, है ना, तुम यहां बैठो हम वहां बैठे, करना पड़ता है क्या? यही चल रहा है एस्तर में। नहीं, 1 महीने से पूछी मैं नहीं। आपको एक बात बताएं खुदा के लोगों, जब एक बार खुदा के साथ में रिश्ता बना लिया है तो मेरा काम है उसको बराबर विजिट करते रहना, हालेलुया। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, बराबर उसके पास जाते रहना, उसके तन को उघाड़ते रहना, उसके पांव के पास जाते रहना, उसके सोने के राजदन के पास में जाते रहना। बट एस्तर घबरा गई, एस्तर डर गई, और उसके बाद मुर्दकी ने जब कहा अच्छा ठीक है तुम रहो, तो कोई और किसी और तरीके से खुदा छुड़ा लेगा, तुम नाश हो जाओगी, तब बाइबल में लिखा है तैयार हुई, 3 दिन का उपवास कराया, राजसी वस्त्र पहने, अपने आप को ठीक किया, और उसी हालत में किंग के पास चली गई। लिखा है भीतरी आंगन में जब गई, दूर से राजा ने देखा, राजा खुश हुआ, राजा ने अपना सोने का राजदन बढ़ा दिया। लिखा है गई वहां, उसके राजदन को छू लिया उसने, और उसके बाद मालूम किंग इतना खुश हुआ, ओह द लॉर्ड इज ऑलवेज प्लीज विद यू, वो आपसे खुश रहेगा अगर तुम सही काम करोगे, अगर सही तरीके से रहोगे, अगर सही तरीके से चलोगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, द लॉर्ड विल ऑलवेज रिमेन प्लीज्ड विद यू, खुदा बाप आपसे हमेशा खुश रहेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं पाप नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, हम इंसान है, हमसे होती रहेगी, पर मैं ये कह रहा हूं ये चीजों के कारण खुदा के पास जाना मत छोड़ना। पाप के कारण, पाप एक अलगाव पैदा करता है, पाप एक गिल्ट पैदा करता है, अब कैसे जाऊं, अब कैसे करूं, अब किस तरह से करूं। उस स्त्री को देखो जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, सब हाय शर्म छोड़ छाड़ के उसके बाद भी पीछे से गई और उसके वस्त्र के किनारे कोई छू पाई और चंगी होकर। और तब बाइबल बताती है राजा इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, उसने एक बड़ी बात कही, कहने लगा मांग एस्तर तू क्या मांगती है, तू मांग और तुझे आधा राज्य भी दिया, हालेलुया। तेरा मालिक बोआज, तेरा राजा, वो अधिकार के ढेर पर लेटा हुआ है, बस उसके कदम को उघाड़ते रहो, यू कीप विजिटिंग जीसस, उसके पास जाते रहो, लर्न द ट्रिक
एंड टैक्टिक ऑफ ओपनिंग द गारमेंट ऑफ बोआज एंड लाइंग ऑन हिज फीट, उसके कदम को, उसके पैर को उघाड़ कर उसके पास लेटने का हुनर सीखो। वो तुमसे खुश है। और वो अभी तो तुम कह रही थी मेरी हालत मेरे कर्मचारियों से भी बढ़कर नहीं है क्योंकि राजा ने मेरे को बुलाया नहीं है, पर खुदा बाप ने एक बार जब तुमको अपने ढेर पर बुला के लेटा दिया है, वो कभी तुमको वहां से अलग नहीं करेगा, वो यहां से आगे लेकर जाएगा। अभी यही औरत, अभी यही रानी जो अपने फ्यूचर के लिए डर रही है, दूसरी तरफ मालूम आधे राज्य की मालकिन हो चुकी है। बट द किंग वाज सो प्लीज्ड, राजा इतना खुश था। कैन, अपने मन में बुरे विचार लेकर तुम अपनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए जा रहे हो और तुम्हारे मन में भाई से बैर है और ये सारी चीजें हैं और तुम वहां पर जा रहे हो और तुम्हें लगता है खुदा तुम्हारी कुर्बानी को ग्रहण करेगा। खुदा बाप ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी कुर्बानी भी ग्रहण नहीं करी जाएगी। उसके कदमों के पास किस तरीके से जाना है हमें, हाउ टू अप्रोच हिम। नहीं, साफ सफाई बाहर से ही अपने आप को ठीक करके आसमान के खुदा के पास आए। एक ऐसे समय में जब खुदा खुश होता है मेरी जिंदगी से, मेरे चाल चलन से, जब हम जाते हैं और वो समझ लाता है भाई ये कि मांगने के लिए नहीं आया है, ये रोने गाने के लिए नहीं आया है, ये इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया है, ये मेरे साथ क्या हुआ है इसको कहने के लिए नहीं आया है, पर ये इसलिए आया है बस खुदा बाप अपने कदमों पे बैठने की जगह ही तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के दुष्टों के डेरे में वास करते तो कहीं बेहतर है मैं कि मैं खुदा की ड्योढ़ी पर मैं पढ़ा रहा हूं। हालेलुया। लर्न द ट्रिक, इस हुनर को सीखें और उसके कदमों पर जाकर और बने रहना, लेटना सीखें। जल्दी से आपको एक स्त्री के पास ले जाना चाहूंगा जिसने खुदा के कदमों पे लेटना सीखा। बहुत सारा लिखा है मैंने, कितना छोटा कर ले हम भाई, करते हैं, पर एक स्त्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका नाम है मरियम और ये बेतनी, लाजर की बहन। 4 जगह बाइबल बताती है ये खुदा के कदमों पे गई और बिछ गई, एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हर, आसमान के खुदा ने बरकत दी। एक जगह बाइबल में लिखा है मत्ती 15:30 में, मैं ऐसे ही बोल देता हूं ताकि आप आयतें नोट कर लें। यीशु मसीह पहाड़ से उतरा और लोग अपने बीमारों को ले जाके उसके कदमों पे डाल दिए और लिखा है उसने सबको चंगा किया। एक जगह कहीं जा रहा था यीशु मसीह, 10 कोढ़ी आए, उसको प्रणाम किया, उसने कहा जाओ चंगे, जाओ मूसा को दिखा दो, वो चंगे हो गए। सिर्फ एक लौट कर आया और लिखा है एक आया उसके कदमों पे गिर गया। यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहां है, क्या वो चंगे नहीं हुए थे? उसको सब मालूम था, पर एक वापस लौट कर आया जो उसके कदमों पर गिरा, कहने लगा जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है योर फेथ हैज मेड दी होल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हील्ड एंड बीइंग होल। होल मतलब कंप्लीट, हिंदी में चंगा ही चंगा लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है होल। जो मेरे कदमों पे आकर पड़ा रहेगा और सिजदा करेगा वो हर क्षेत्र में बरकत पाएगा, एलिवेशन पाएगा, वो ब्लेस्ड होएगा। वो हो सकता है चंगे हुए हो पर उनकी सारी चीजें ठीक नहीं हुई है, पर जो मेरे कपड़े को उघाड़ कर और मेरे पैरों पर पड़ा रहेगा उसकी जिंदगी में सब क्षेत्रों में उसको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। हालेलुया। हाँ जी, मेरी ऑफ बेथनी, लूका सुसमाचार 10:39, आप इसको निकाल लीजिएगा। जब यीशु मसीह इनके घर आया, मार्था ने दरवाजा खोला, जल्दी जल्दी सब काम करने लगे और बाइबल में लिखा है मरियम उसके कदमों पर जाकर बैठ गई। मार्था फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इरिटेटेड हो गई। देखो जिंदगी में टेंशन बढ़ जाएगी अगर उसके कदमों पर नहीं बैठेंगे हम तो, उसके पास नहीं जाएंगे, उसकी हुजूरी में नहीं बने रहेंगे, उसके पैरों को नहीं खोलेंगे, उसकी फीट से चिपके नहीं रहेंगे, अपने आप को दीन नहीं करेंगे। वो फ्रस्ट्रेट हो गई, फिर उसका गुस्सा निकला, ये नहीं करती है, मैं ये अकेले काम करती हूँ, ये वो दुनिया भर का। पर बाइबल में लिखा है उसने मरियम से कहा जो उसके कदमों पे बैठी थी, यही तो लिखा है ना, है ना, उसके कपड़े को किसी तरीके से हटाया और उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। और बाइबल में लिखा है उसने कहा, यीशु मसीह ने पहली बार जब उसके कदमों पर बैठी, यीशु मसीह ने कहा है इसने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। इत्मीनान, सुकून। घर को लेकर परेशान हो, उसके कदमों पर बैठो, उसके पैरों पर बैठना सीखो। हम मोबाइल में कोड लगा लेते हैं, हमारे बैंक बैलेंस लॉकर में कोड होता है ना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। आज एक कोड ओपन कर रहा हूं और आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसके पैर को खोलने का कोड तुम्हें मालूम हो, किस तरीके से उसके पास जाया जाता है। नवमी बता रही है वो कौन है तुम्हारा, वो तुम्हें बरकत देने वाला, छुड़ाने वाला, तुम्हारा सबसे निकट कुटुंबी है। कहां लेटा है? अनाज के ढेर पर लेटा है, बरकतों के ढेर पर लेटा है। थैंक यू दीदी। बरकतों के अंबार पर लेटा है।
जब उसके पैरों को खोलोगी, तुम कहां आ जाओगी? तुम भी उसी अनाज के ढेर में पहुंच जाओगी जहां पर वो लेटा हुआ है। और उसके बाद जब वो रिश्ता बनाएगा, तब वो तुमको अधिकार देना शुरू करेगा, तब वो तुम्हें ब्लेस करना शुरू करेगा। तब जिन परिस्थितियों में तुम थी, उन परिस्थितियों पर तुम राज करोगी। वो पानी, उस पर तुम चलते रहोगे, वो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। तुम उन्हीं परिस्थितियों में चलकर मौजज़े के साथ, मिरेकल्स के साथ अपनी जिंदगी को बिताने पाओगे। यू शैल हैव अथॉरिटी। When the Holy Spirit shall come upon you, you shall have power. क्या चीज की पावर दे रहा है? सिर्फ टंग्स बोलने की नहीं, सिर्फ ऐसे कर दो तो गिर जाए नहीं, नहीं। परिस्थितियों पर, मुसीबतों पे, तकलीफों पे, सारी चीजों पर जयवंत होकर, हावी होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। ये बेतनी की मरियम ने यीशु मसीह के पैरों को खोलने का हुनर सीख लिया है। आगे चलते हैं, लूका यूहन्ना 11, बस खत्म कर रहे हैं। यूहन्ना 11:2। मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था, इन्हीं का भाई। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। दिस इज अ रेगुलर फीचर। तो समय कदमों पर बैठ गई और उसके बाद ये सीख गई, ये समझ गई। फिर वन ऑफ द इंसिडेंसेस, इसने ऐसा किया था, ये गई और इसने क्या किया? इसने अपने उस पर इत्र डालकर, उसके पैरों पर इत्र डालकर, आंसू बहा बहाकर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। हालेलुया। दिस इज मिनिस्ट्री, मिनिस्टरिंग एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पांव पर बने रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। और आसमान के खुदा ने मेरे को यह चीज सिखाई है। मुझे कई बार लगता है सेवा ये, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। पर उसके कदमों पे बैठकर आंसू बहाना, यह सेवा है। कुछ समय पहले प्रीचिंग के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज कुछ कम होने लगी। मैंने रियलाइज नहीं करा, फिर मैंने कहा अरे खुदा बाप, नौकरी भी छोड़ दी, ये भी हो गया, सारी चीजें, प्रभु ऐसा कैसे होगा? प्रभु उम्र भी बढ़ रही है, ऐसा कैसे होगा? पर धन्यवाद, खुदा बाप ने बेतनी की मरियम को उसके कदमों पर बैठना और रोना सिखाया है। नौमी ने रूत को सिखाया है, बेटा बोआज के पैर खोलकर लेट जाना, वो अनाज के ढेर पर है। तो मैं दुआ करने लगा, प्रभु कैसे होगा, क्या होगा? प्रभु मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, खुदा बाप ने फिर उसी ढेर पे मुझको भी बुला लिया। इस साल खुदा का धन्यवाद करते हैं, फॉर 90 डेज, गुजरे 3 महीने में 65 डेज मैं अपने घर से बाहर रहा हूं और मैंने मिनिस्ट्री करी है, सेवा करी है। और खुदावंद का धन्यवाद, परमेश्वर ने उन चीजों को फिर से क्या करा? रिस्टोर करा। प्रभु हिंदुस्तान में ले गया, प्रभु हिंदुस्तान के बाहर लेकर गया। इन दिनों में मैंने अपने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा है, पर ऐसे बढ़ते हुए अभी भी। जब चले थे तो येजू सो रहे थे, अभी जब लौटे तो येजू सो रहे हैं। तो आप पूछेंगे कितने बड़े हो गए, तो हम कहेंगे इतने बड़े हो गए हैं, क्योंकि लेटे लेटे हम देखते हैं। पर मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा जो उसके कदमों को खोलकर उसके कदमों पर रोएगा, खुदा बाप अपने अनाज और अपनी भरपूरी में से उसको देगा। ये गई और इसका ये रेगुलर फीचर बन गया। खुदा के लोगों, रेगुलर फीचर बना लो अपना। सबसे बड़ी सेवा उसके पांव के पास बने रहने में है, उसके पांव को उघाड़ने में है। लाजर फिर मर गया, अभी बीमार था, अभी मर गया। और यूहन्ना 11:32 में चलते हैं। इन्होंने खबर भेजी लाजर मर गया है। यीशु मसीह को जब मालूम पड़ा, 2 दिन और रुक गया। क्या कर रहे हो परमेश्वर, मजाक बना रहे हो? हम जितना दुआ करते हैं उतना और ज्यादा चीजें लेट हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। पर उसके कदमों पर जो तुम लेटी हो वो रंग लाएगा। जब वो आने लगा तो मार्था गई दौड़कर और कहने लगी, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह उसको काउंसलिंग करने लगा, उसको से क्या तू विश्वास करती है तो ये होगा, ऐसा होगा, ये होगा, पुरतान के बारे में सारी चीजें बताने लगा। मरियम नहीं गई। पर फिर कोई आया और किसी ने मरियम को बताया, मरियम गई और दौड़ के मरियम ने भी वही कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। बट एट द स्टेटमेंट ऑफ मेरी, जीसस वर्कड। उससे नहीं बोला, उसने कहने लगा कहां रखा है, लेकर गए, उस कब्र के पास गए। और आपको मालूम है आगे, है ना, उसने 4 दिन के लाजर को कब्र से बाहर बुला लिया। तेरे कदमों पर बैठना रंग लाएगा। तुम्हारा खुदा की हुजूरी में बना रहना ये एक दिन फर्क पैदा करेगा।
अपने घर के लिए, अपने हालात के लिए तुम क्यों नहीं कदम खोल रहे हो? पास्टर आप दुआ कर दो, पास्टर आप दुआ कर दो, पास्टर आप दुआ कर दो, दैट्स गुड। पर आज कहना ये मांगता हूं, तुम उसके कदमों को खोलकर, उसके कदमों, वो वहां बैठा है, उसने अपने पांव यहां दिए हैं और वो चाहता है उसके पांव के इर्द गिर्द हरकत बनी रहे, उसके पांव के चारों तरफ। लेट योर लाइफ बी अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी अराउंड द फीट ऑफ बोआज। तुम्हारी जिंदगी बोआज के कदमों के चारों तरफ हरकत पैदा करती रहे। और फिर जब उसने लाजर को जिला दिया, यूहन्ना 12, इन लोगों ने दावत करी, शुक्रगुजारी की मीटिंग करी, वहां उन्होंने भोजन तैयार किया। यूहन्ना 12, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। अरे मार्था नहीं समझ पाई, कौन से वाले आप हो? आप कौन से वाले हो? मार्था भी सेवा कर रही है। मैं यही बोल रहा हूं ना, कोई सेवा बुरी नहीं है। खुदा का काम, ये वो मिनिस्ट्री, प्रीचिंग, ये लोगों के लिए सारी चीज अच्छी बात है, पर द ग्रेटेस्ट सर्विस, सबसे बड़ी सेवा क्या है? यीशु मसीह के कदमों पर बैठना। Whenever I have learned to sit on the feet of Jesus, जब उसके पैरों को खुला है, खुदा बाप ने अनाज का ढेर भर भर कर कैसे दुआ सुन लिया, कैसे कर लिया है, कहां से क्या कर लिया है, कहां से रास्ते खोल दिए हैं, कहां से कैसे कर लिया है। और जब खुद रोता रहा हूं और दूसरों के पास गए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आया है। उल्टा और अब पता लग रहा है, अब पता लगेगा, अब पता लगेगा, अब ऐसा होगा। मैं धन्यवाद करता हूं आसमान के खुदा का और पवित्र आत्मा का जो मुझे सिखा रहा है। मार्था नहीं सीख पाई, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। मार्था सेवा करती है, लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के बैठा था। तब मरियम ने जटा मासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। हालेलुया। और अपने बालों से उसके पीछे पोंछती रही और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। The activity at the feet of Boaz, ये देखिए बंद कर दिया। The activity at the feet of Boaz, उसके कदमों पे जो हरकत होती रहेगी, आपकी जिंदगी और आपका घर सुगंध से भर जाएगा। Not because of Lazarus, not because of Mary, no, Martha, but because of Mary who had learned to sit at the feet of Jesus. उसका पैर जो आज आपके लिए अवेलेबल है, जो यहां पर है, उसको खोलकर और उसके पास लेट जाओ। वो तुम्हारी जिंदगी में कैसे क्या होना है, उसे चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे लिए वो काम ना करे। तुम उसके पास जो लेटते रहोगे ना, कब खिंचते खिंचते तुम बरकतों के ढेर पर आ जाओगे, कब प्रोमिसेस में आ जाओगे, कब कमिटमेंट में आ जाओगे, कब चीजों में आ जाओगे, कब बेहतरी की तरफ पहुंच जाओगे। और तुम्हें तुम्हारा छुड़ाने वाला हमेशा छुड़ाता रहेगा, हमेशा निकालता रहेगा, हमेशा साथ में बना रहेगा। बस कमिटमेंट के साथ में। आई होप रूथ तुम सीख गई हो, आई होप मरियम तुम सीख गए हो, आई होप खुदा के लोगों आप सीख गए हो कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसके पास जाना है। अपनी जिंदगी की धूल झाड़कर, अपने को साफ करके, हौले हौले आराम से उसको पहले खुश कर दो। मेरी जिंदगी से, मेरे चाल चलन से वो प्रसन्न। He is not very much impressed with the worship that I do here in the house of God rather than what I am outside. यहाँ कितना कूदे फांदे पर मैं बाहर कैसा हूं, मैं कैसे आ रहा हूं। वो पहले ही उसने देख लिया था, बोआज जैसे बीन रही थी, उसने बाहर देख लिया है, उसने सुन लिया है। एस्तर पहले ही तुम देख ली गई हो जब तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए है। राजा खुश होगा, बोआज खुश होगा, आसमान का खुदा खुश होगा। खुदा बाप, हम तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे दुआ करते हैं। हम तेरे पांवों को खोलकर और तेरे कदमों से लिपटे रहने वाले लोग हों। मार्था की तरह नहीं, पर मरियम की तरह हम सीखें खुदावंद। हम जाने मेरा छुड़ाने वाला, मेरा सबसे निकटतम कुटुंबी, मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार, वो अनाज के ढेर पर लेटा है, वो बरकतों पर लेटा है। ही इज लिविंग, he has all authority under his feet. मेरी सारे सवालों का जवाब उसके पास है, ऑप्शंस हैं। और मेरा पैरों को खोलना और उसके पास जाके लेट जाना कब मुझे अनाज के ढेर पे पहुंचा देगा, कब मुझे मालकिन बना देगा, कब मुझे अधिकार दे देगा, कब मेरी दिक्कतों को दूर कर देगा, कब मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, कब जिंदगी संवर जाएगी। प्रभु दया कर, तूने रूत को सिखाया, तूने मरियम को सिखाया,
तू मुझे भी सिखा, ताकि तेरे पैरों को खोलकर उसके लेटने का हुनर मुझे आए और मैं जिंदगी भर ऐसा ही करता रहूं। ये मेरी सबसे बेहतरीन सेवा होगी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप